देश के दिग्गज और सबसे प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड में से एक आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के एमडी और सीईओ ए बाला सुब्रमण्यन सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बाला सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, आपको, आपकी पूरी टीम और आपके लाखों निवेशकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, उम्मीद करते हैं कि पिछले कई सालों से जिस तरह से आप अपने निवेशकों के लिए बढ़िया और बड़ी वेल्थ बना रहे हैं, उसका सिलसिला 2025 में और तेजी से और ज़्यादा और बड़े तौर पर आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू अनिल जी। मेरा तरफ से सब व्यूअर्स के लिए, आपके लिए भी नया साल मुबारक। और मेरे हिसाब से 2025 विल बी ग्रेट ईयर। हर साल हमेशा पॉजिटिविटी लेके चलाते हैं मार्केट को। ऐसे हम लोग इतना साल से, आप जो बोला, एक्चुअली साल से पैसे भी बनाए, ऑप्टिमिज्म रख के ही पैसे बनाए एक्चुअली। बिल्कुल तो मेरे हिसाब से 2020 भी मेरे हिसाब से ऑप्टिमिज्म के साथ सबको भलाई करके देंगे। सर, है ना, 9 साल से पैसे बन रहे हैं, 9 साल से बाजार साल दर साल ऊपर बंद हो रहा है। 2024 की शुरुआत में भी थोड़ा डर था कि 2024 थोड़ा कोशिश है, ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा, लेकिन बहुत बन गया। 2025 की शुरुआत में भी वही डर है, ज़्यादा नहीं बनेगा, बिल्कुल थोड़ा कोशिश है। ये इस बार बन जाएगा सर पैसा? 25 में भी शायद पैसा बन जाएंगे। ये लास्ट 2-3 साल से थोड़ा इजी पैसे भी आ रहे थे। हम्म। इन द सेंस मार्केट, वाइडर मार्केट जो पार्टिसिपेशन हुआ था, उसकी वजह से स्मॉलर मिड कैप में बहुत तेजी आ गया था। सेकेंड इज, आप इकोनॉमी में भी देखेंगे, हर सेक्टर्स में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट के साथ साथ कंपनीज का भी परफॉर्मेंस ठीक से आ रहे थे। ये साल शायद वाइल वन कैन एक्सपेक्ट सिमिलर ट्रेंड, हैविंग 2-3 साल से इतना बड़ा रिटर्न देखने के बाद, मार्केट का लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से इस साल थोड़े से वॉलेटिलिटी के साथ चलेंगे, मेरे हिसाब से अच्छा ही रहेंगे। सेकेंड इज, देयर इज अ चेंज ऑफ गार्ड ग्लोबली। ग्लोबल लीडर यूएस का जो रोल जो रहते हैं, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर ड्राइव करने के लिए, मोर देन political agenda that they may have, but the MAGA, which is making America great again, वो थीम के हिसाब से अमेरिका में जो चलाया एक्चुअली, उसका कैसे करेंगे, हाउ डू मेक इट मोर प्रॉफिटेबल फॉर अमेरिका, और साथ साथ में हाउ इट कैन बी प्रॉफिटेबल फॉर द ग्लोबल मार्केट। ये समय थोड़ा सा अनसर्टेनिटी के साथ साथ में शायद मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकता है। बट हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट का जो, इंडियन गवर्नमेंट का जो लास्ट 2-3 साल से जो पुश किया हुआ एक्चुअली, अपना देश का अगर 7 को ऊपर ग्रोथ रेट चलना है, उसका साथ साथ में प्रॉस्पेरिटी, तो सबके साथ सबके विकास के हिसाब से जो पूरा देश में जो चला रहे हैं, विकसित भारत के हिसाब से चला रहे हैं आज के दिन पे, उसको मेरे हिसाब से 2025 में थोड़ा मोमेंटम, थोड़ा रिव्यू करके उसके हिसाब से मोमेंटम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 2020 में आ सकता है। Therefore, my own assumption is, शायद इतना जोर का रिटर्न जो बनाया था लास्ट 3 साल में, शायद ये साल तो कंसल्टेशन के हिसाब से थोड़ा से मूव डाउन हो सकता है। माय ओन एक्सपीरियंस, लास्ट 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में, हर 2-3 साल के बाद मार्केट का कंसल्टेशन होके बढ़ेंगे, तभी लेस एक्सीडेंट, प्रेडिक्टेबल ज्यादा बढ़ेंगे, और साथ साथ में रिटर्न भी मेरे हिसाब से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ प्लस 2-3% के हिसाब से अगर सेटल हो जाते हैं, इट इज ऑलवेज गुड टू सस्टेन द लॉन्ग टर्म रिटर्न। सो माय वन बिलीफ इज 2025 में शायद थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है। वॉलेटिलिटी मेरे हिसाब से मोर देन वॉलेटिलिटी, थोड़ा थका भी सकता है मार्केट, साइडवेज में जाके मार्केट थोड़ा थका भी सकता है फॉर सम टाइम्स। इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, पीपल लाइक अस हु रन अराउंड फॉर बिजनेस, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस आएगा तो वी विल बी एबल टू इंट्रोस्पेक्ट व्हाट वी आर डूइंग बेटर, व्हाट आई नीड टू डू बेटर, उसके हिसाब से सोच के बिजनेस और बड़ा करने के लिए कोशिश कर सकता है। देयरफॉर इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इंपैक्ट। थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है और ऐसे में आपको बड़ी सावधानी से पैसा लगाना है। तो ऐसे में सर, कहाँ पैसा लगाएं और कहाँ से दूर रहें? 2025 के लिए क्या थीम्स आपको बेहतर दिखती है? 2025 में आई थिंक थीम में ये साल एक इंटरेस्ट रेट कट का उम्मीद ज्यादा है एक्चुअली ग्लोबली, और इंटरेस्ट रेट कट का साथ साथ में हम लोग हिसाब से थोड़ा स्पेंडिंग इन आईटी एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी बिल्डिंग में बढ़ सकता है। ग्लोबली एआई में जो इन्वेस्ट करना है और कैपेबिलिटी बिल्ड करना है, राइज, उसका एस्टिमेशन जो है क्लोज टू 3.2 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट का उम्मीद ग्लोबल का एस्टिमेट से आ रहा है। दैट एसेंशियली मींस आईटी एंड टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से आई थिंक वुड कम बैक। सेकंड इज दिस अगेन ग्लोबल प्ले,
करेंसी के हिसाब से दिस ईयर वी मे आल्सो सी कम करेंसी लेड इम्पैक्ट, थोड़ा एडजस्टमेंट होने के बाद द एक्सपोर्टर्स के लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। देयरफॉर द कंपनी दैट आर हैविंग एन एक्सपोर्ट्स फोकस, उनका भी फायदा हो सकता है, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज। एंड थर्ड इज गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग के हिसाब से इन कैपिटल गुड सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स एक तरफ से पिकअप हो रहा है। सेकंड इज गवर्नमेंट का स्पेंडिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर थोड़ा स्लो डाउन हो गया था। मेरे हिसाब से कैचअप गेम के साथ द ईयर 2025 ज्यादा ताकत के साथ 2025-26 में इन्वेस्टमेंट्स का और बढ़ा सकता है। Therefore, capital good sectors, उसका related sectors should continue to do well. Real estate sectors, where we have seen a huge amount of demand, stability, interest rates भी कम है actually. So therefore, that sector also should see large benefit in the year 2025. I think the retail is something, consumption theme, थोड़ा से I think thanks to the change in the market dynamics, थोड़ा सा challenges, traditional players versus नया players का दो challenge जो है, therefore we'll probably see some bit of consolidation in year 2025. I think subject to good monsoon, as the rural economy starts picking up, lending growth starts coming back. पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर भी दो तीन चार 5 साल से बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स कंसोलिडेशन में चला गया था और वैल्यूएशन रिजनेबल हो गया है, और आरबीआई का थोड़ा पॉलिसी में थोड़ा रिलैक्सेशन आना शुरू हो जाते हैं इन 2025 में यू हैव रेट कट एज वेल एज जो टाइटनिंग जो बनाया एक्चुअली लेंडिंग रेट कम करने के लिए, मेरे हिसाब से इस साल थोड़ा रिलैक्सेशन आ सकता है। वो बेसिस पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर आल्सो शुड स्टार्ट सीइंग सम सिल्वर लाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद बाला सर, आपने समय दिया और विस्तार से आपने बाजार के आउटलुक और साथ ही इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर हमारे दर्शकों के सामने राय भी रखी अपनी। जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे, विस्तार से बातचीत और करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आइए बढ़ते